दादी आप अपने कमरे में तो बैठो, यहाँ मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, हमको यहाँ बैठना है। तो कोई बात नहीं, मैं एकदम चुपचाप बैठी रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही है क्या मैंने क्या बोला? मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, आप अपने कमरे में जाके बैठो। मम्मी देखो ना दादी को। अरे तो मेरे बैठने से परेशानी क्या है? अरे मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, बोलते हैं कांडी दादी कांडी दादी। क्या हो गया? कुछ नहीं। विमल कुछ करो माँ का। हुआ क्या है? ये घर बीमारों का घर बनकर रह गया है। एक आंख लिए अपना आसन पट्टी लेकर पड़ी रहती है। अरे दूसरों के घरों में देखो लोग कितना खुलकर रहते हैं। एक मैं हूँ कि तुम्हारी माँ की नौकरानी बनकर रह गई हूँ। मेरा भी मन करता है घूमने फिरने का, दोस्तों को घर बुलाने का। तो तुम्हें ये सब करने से रोका कौन है? कल संगीता आई थी घर पे, माँ को देखकर पता है क्या कह रही थी? क्या बोल रही थी? कह रही थी कि तुम्हारे घर में बहुत नेगेटिविटी है और मैं इस नेगेटिव माहौल में नहीं रह सकती। प्लीज कुछ करो। अरे बिमल बेटा आजा आजा, मैं तेरे लिए स्वेटर बुन रही हूँ, ठंडी बढ़ गई है ना। माँ मैं कह रहा था कि आप कुछ दिनों के लिए गांव क्यों नहीं चली जाती? मेरा मतलब है कि वहाँ मामा जी होंगे, वो आपका ज़्यादा ध्यान रखेंगे और हवा पानी बदलने से आपके सेहत में भी सुधार होगा। सही कह रहा है तू बेटा। तू एक काम कर, सुबह मुझे छोड़ा गाँव। ठीक है माँ, सामान पैक कर लेना। हाँ सुनीता, लंच पैक हुआ? अरे चाचा जी आप? चाचा जी, मुझे तो लगा था कि इस घर से आदर सत्कार सब खत्म हो चुका है। चाचा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई गलती हो गई है क्या हमसे? भाभी कहाँ है? वो तो गांव गई हैं। गांव गई है या भेज दिया है? वो सब छोड़िए ना चाचा जी, आप ये बताइए कि आप मुंबई से कब आए? मैं मुंबई से वापस कब आया ये ज्यादा जानना जरूरी है।